जो हमारे जो सारे चैप्टर्स है ना, वो हमारे को यही बता रहे हैं कि कैसे हमारे को हर एक चीज का ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। जूम का ग्रैटिट्यूड, लैपटॉप का ग्रैटिट्यूड, और किसका, इलेक्ट्रिसिटी का ग्रैटिट्यूड, वाईफाई का ग्रैटिट्यूड। ये सेशन, ये हमारे को बुक यही सिखाती है कि हर पल हमारे को ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। तो बिल्कुल आज हम बुक के साथ में करेंगे। डॉली जी, आप अपना हैंड हैंड्स डाउन कर देंगे? मैं आपका जो भी शेयरिंग या जो भी क्वेश्चन है सेशन के बाद में लेती हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ जी, आज का हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है, द मैजिकल एयर। द मैजिकल एयर डेट यू ब्रीथ। इसके अंदर जिनके पास भी बुक है, पीडीएफ है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग वो खोल लीजिए। तो हम देखेंगे कि एक ट्री है, एक ट्री की पिक्चर है, और उसके ऊपर वो ही क्या है, मैजिक, मैजिक हो रहा है उसके ऊपर। तो ये ट्री किस लिए है? ये ट्री उसी इसीलिए है कि हमारे को ये ऑक्सीजन देता है। तो ये जो मैजिकल एयर, एयर तो सब लेते हैं पर हम इसमें मैजिक डाल रहे हैं। यही जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, इसके अंदर हम मैजिक कैसे डालेंगे, ये चैप्टर हमारे को बताएगा। यस, तो डे 23, द मैजिकल एयर डेट यू ब्रीथ। यस, जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। तो हम सांस कहाँ से लेते हैं? हम हवा से सांस लेते हैं। इससे पहले कभी सोचा है कि हम हवा के लिए भी ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं? किसी ने कभी सोचा कि हवा के लिए भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं? एक बार के लिए ये सोच के देखिए, हवा ही नहीं है, मतलब हम सांस ही नहीं ले पा रहे। इज इट पॉसिबल? हम सब ने कोरोना का वो टाइम देखा था जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे थे, है ना? सही है ना ये बात, कि तब हम ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद रहे थे। तो मीन्स अगर ये सोचिए कि भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि हमें ऑक्सीजन लेने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदना पड़े, तो क्या हो? मतलब हमें गैस का सिलेंडर होता है ना, उसकी जैसे सोचना पड़े कि अरे ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आओ, है ना? हमें इस तरह से सोचना पड़े। तो इसीलिए हमें इस जादुई हवा के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, इस जादू के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, जो इस सृष्टि में, जो इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। हर मिनट, हर सेकंड। एक बार हम पानी के बिना रह सकते हैं, खाने के बिना रह सकते हैं, किसी के भी बिना रह सकते हैं, बट हम हवा के बिना नहीं रह सकते। ये तो हमको सबको समझ आई हुई है ये बात, तो है ना? यस। So it is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled, enchanted. Mary Ellen Chase, 1887 to 1973, educator and writer. Yes. तो ये क्या बोल रहे हैं कि यह संभव है कि कभी आप अर्ली मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, और वॉक पर निकलकर जब आप उस हवा में, ताजी हवा में निकलते हैं, तो आप जब वापस आते हैं तो कुछ अलग, कुछ बदले हुए इंसान बनकर आते हैं। कैसे बदले हुए इंसान, कैसे अलग इंसान है? कि हम बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा आकर्षित, कि मतलब जैसे तो पता नहीं आज क्या हो गया, ऐसी कौन सी मैं वॉक करके आई हूं, ऐसी कौन सा जादू हुआ है। मतलब जैसे हवा में ही जादू था आज। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हम पता नहीं क्यों खुश है, पर बस अब हम खुश है, हम बिल्कुल ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, है ना? होता होगा ना ऐसे, पर पता नहीं क्यों। वो वाला सॉन्ग है ना, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे।
तो ऐसे ही कि मीन्स हवाओं में उड़ रहे हैं हम। तो ये कब पॉसिबल है? जब ये जादुई हवा में हम सांस ले रहे हैं, तब ये पॉसिबल है। यस, इफ समवन हैड टोल्ड मी अ फ्यू years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? Yes, तो ये क्या बोल रहे हैं कि आज से कुछ साल पहले अगर मुझे कोई बोलता कि जिस हवा में मैं सांस लेती हूं उसके लिए भी मुझे कृतज्ञ होना है, तो एक बार के लिए मैं ये सोचती कि ये आदमी पागल है, ये क्रेजी है। कि क्या कोई हवा के लिए भी कृतज्ञ होता है? क्या हवा के लिए भी हमें ग्रेटिट्यूड करना होता है? यस, इट वुडंट हैव मेड अ बिट ऑफ सेंस टू मी। और मैं ये बोलती कि मतलब मुझे ऐसा लगता कि ये जरा भी समझदारी की बात नहीं है। Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? क्यों धरती पर किसी को भी उस हवा के लिए ग्रैटिट्यूड करना है जो हम सांस लेते हैं? मतलब ऑथर बोल रही है कुछ साल पहले तक तो मैं यही सोचती और ऐसा ही उनका रिएक्शन होता। बट एज माई लाइफ चेंज फ्रॉम यूजिंग ग्रैटिट्यूड, द थिंग्स दैट आई टुक फॉर ग्रांटेड और डिडंट गिव अ सेकंड थॉट अबाउट बिकेम एन एब्सोल्यूट मिरेकल टू मी। पर ये क्या बोल रही हैं कि जैसे ही मैंने ग्रैटिट्यूड की पावर को यूज करना चालू स्टार्ट करा, और जब से मैंने कृतज्ञता को मेरी जिंदगी में लाया तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। द थिंग्स दैट आई टुक फॉर ग्रांटेड, जब मैं उन चीजों के लिए, जिन चीजों को मैं अनदेखी करती थी और मैंने कभी भी उनके बारे में दोबारा नहीं सोचा था, वो ही चीजें मेरे सामने एक चमत्कार बन गई। I went from sweating the small stuff in my little world and day to day life. ये बोलती हैं कि जब मैं छोटी छोटी बातों पर, मतलब वो बोलती है जब मैं मेरे छोटे से संसार में दिन प्रतिदिन मेरे जीवन में छोटी छोटी बातों पर, जब मैं क्या होती थी, जब मैं परेशान हो जाती थी, जब मैं चिंता में पड़ जाती थी, तो to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe, तो यूनिवर्स ने, सृष्टि ने मेरी आंखें खोल दी और मेरे सामने बड़ी पिक्चर्स, बड़ी बड़ी तस्वीरें लाना चालू कर दिया और सृष्टि के आश्चर्य को अनुभव करने का मौका दिया। ये ऑथर बोल रही हैं। तो ये आज का जो चैप्टर है ये हमारे को एक लेवल और अप कर रहा है। अब ये हमारे को हवा के लिए ग्रैटिट्यूड करना बता रहा है। एज द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन सेड, व्हेन आई टुक लुक एट द सोलर सिस्टम आई सी द अर्थ at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. ये बोलते हैं महान वैज्ञानिक न्यूटन ने जैसे कहा कि व्हेन आई लुक एट द सोलर सिस्टम, जब मैं सौर तंत्र को देखता हूं, आई सी द अर्थ एट, वो क्या देखते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो बिल्कुल बराबर सही मात्रा में, बिल्कुल सही दूरी पर सूरज से है। सन हमारे से बिल्कुल सही दूरी पर है, जहां से गर्मी, मतलब हीट और लाइट, हीट एंड लाइट, गर्मी और प्रकाश, गर्मी और लाइट हमारे को बहुत ही सही मात्रा में मिल रहा है। दिस डिड नॉट हैपन बाय चांस, और ये संयोगवश नहीं हुआ है। एक बार के लिए सोच के देखिए कि अंटार्कटिका जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, और मैंने ऐसा पढ़ा था
कि यूएसए में कैलिफोर्निया के पास कोई जगह है, वो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है। तो आप देखिए आज अगर हम वहां पर होते तो हम कैसे जीवन जीते। क्या हमारी लाइफ पॉसिबल थी उन एरियाज के अंदर जहां बहुत गर्मी पड़ रही है, जहां बहुत ठंड पड़ रही है। मतलब आप देखिए हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास दिन और रात बराबर ऐसे होते हैं कि ठंड में हमारी दिन लंबे हैं, सॉरी हमारे दिन छोटे हैं और रातें लंबी हैं, और समर्स के अंदर हमारे दिन बड़े हैं और रातें छोटी हैं। मतलब हम उसमें बहुत आराम से इन वेदर्स के अंदर सरवाइव कर पा रहे हैं, रह रहे हैं। तो ये क्या हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं है? डेफिनेटली हमारे लिए ये एक ब्लेसिंग है। और न्यूटन भी बोलते हैं कि ये सब एक संयोगवश नहीं है, ये एक मिरेकल है। Those words made me think more and more about the bigger picture. तो ऑथर बोलती हैं ये जो शब्द हैं ये मेरे लिए और ज्यादा बड़ी पिक्चर देखने में मेरे को हेल्प कर रहे हैं। मतलब मैं इन वर्ड्स के कारण और बड़ी पिक्चर सोच पा रही हूँ कि मतलब हम कितने ब्लेस्ड हैं। It is not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us and that beyond it there's no air or oxygen. ये बोलते हैं यह कोई घटना नहीं है कि एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर हमारे को घेरे हुए है, हमारे को एक रक्षात्मक, जो हम बोलेंगे कि रक्षात्मक एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे को घेरे हुए है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है और ना ही ये कोई संयोग है। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर इसके बाद बियॉन्ड इट देयर इज नो एयर और ऑक्सीजन, और इसके बाद ना तो हवा है और ना ही ऑक्सीजन है, बट हमारे को एक रक्षात्मक वातावरण ने घेरे हुए है। इट इज नॉट एन एक्सीडेंट that the trees give off oxygen so that our atmosphere it continually replenished। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये कोई घटना नहीं है कि हमारे को पेड़ जो हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम वातावरण में ऑक्सीजन की पूर्ति ये पेड़ पूरी तरह से कर रहे हैं। अगर सोचिए ये पेड़ हमारे ऑक्सीजन को पूरा नहीं कर सकते तो क्या होता। तो डेफिनेटली हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के ऊपर रहना पड़ता। मतलब जो सोर्स था वो नेचुरल ना होकर आर्टिफिशियल होता। जैसे कि जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आते हैं और जो कि हॉस्पिटल में दी जाती है। तो सोचिए आज हम सबको, कभी सोचिए कभी हमने ऐसा सुना है कि भाई अब तो ऑक्सीजन ही नहीं है एटमॉस्फेयर के अंदर, आज तो हमारे को ऑक्सीजन सिलेंडर पे रहना पड़ेगा? नहीं सुना ना हम में से। कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये हमारे लिए कि हम लोग पेड़ों से ऑक्सीजन ले पाते हैं। It is not an accident that our solar system is perfectly placed and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation। ये क्या बोल रहे हैं कि आकाश गंगा में यह भी कोई एक्सीडेंट नहीं है कि आकाश गंगा हमारे लिए सही तरह से बनी हुई है, और एनीवेयर एल्स इन, अगर हम कहीं और होते गैलेक्सी के अंदर तो अब तक हम कॉस्मिक रेडिएशन से मर गए होते, नष्ट हो गए होते। क्योंकि हो सकता था कि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती, वो जो मतलब जगह होती वो सूरज के और पास होती, और ज्यादा मतलब हम ठंड में होते या गर्मी में होते तो अब तक जो कॉस्मिक रेडिएशन थी उससे हम नष्ट हो गए होते।
There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. तो ये क्या बोल रहे हैं, हजारों साल पहले जो हमारी पृथ्वी है वो हमारे को सही अनुपात के अंदर, सही मापदंड में हमारा समर्थन, हमारे जीवन का समर्थन कर रही है। ये पृथ्वी हजारों सालों से हम देख रहे हैं, हमने कभी भी नहीं सुना कि पृथ्वी ने हमारा सपोर्ट नहीं करा या हमारा समर्थन नहीं करा। ऑल ऑफ देम आर ऑन अ नाइफ एज। हम सब खतरे में होते, नाइफ एज का यहाँ पर मतलब है हम सब खतरे में होते अगर यही पृथ्वी, यही ब्रह्मांड हमारे को सपोर्ट नहीं करता तो। एंड देयर फाइन ट्यूनिंग इट्स सो क्रिटिकल that a fraction of a difference in any of these parameter and ratio would make life unlivable on planet Earth। ये बोल रहे हैं, और इनका सही सामंजस्य, जो आपस में जो ट्यूनिंग है, फाइन ट्यूनिंग, बहुत ही फाइन, बहुत ही बारीकी से जो इनका सामंजस्य है, वो जरा सा भी जरा सा भी बोल रहे हैं, जरा सा भी ऊपर नीचे होता, उसमें जरा भी परिवर्तन होता इस रेशो के अंदर, इन पैरामीटर्स के अंदर, तो हमारा प्लेनेट अर्थ पे रहना असंभव होता, हमारा जीवन असंभव होता यहाँ पर रहना। कितना अच्छे से ये सब चीजें ये लोग समझा रहे हैं ना। It is difficult to believe any of these things could have happened by accident। यह मुश्किल है सोचना, ये सच में सोचना मुश्किल है, और मतलब बिलीव करना मुश्किल है, यकीन करना मुश्किल है कि यह चीजें बाय एक्सीडेंट हुई है। नहीं, ये बाय एक्सीडेंट नहीं है। It would seem that there are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us। तो ये क्या बोल रहे हैं कि it could seem, मतलब it would seem, ऐसा लगता है मानो जैसे ये सब आदर्श तरीके से डिजाइन हुए हैं, बनाए गए हैं। परफेक्टली डिजाइन मींस आदर्श तरीके से डिजाइन करे गए हैं। परफेक्टली प्लेस, आदर्श तरीके से रखे गए हैं। परफेक्टली बैलेंस्ड मींस आदर्श तरीके से संतुलित हैं हमारे लिए। सारी चीजें देखिए क्या सामंजस्य है सब चीजों के अंदर, सन, मून, मतलब नेचर की हर एक चीज को देखिए, ट्रीज, कब बारिश होनी है, कब हवा आनी है, कब गर्मी होनी है, कब ठंड आनी है। When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life because all of it has been done to sustain you। ये क्या बोल रहे हैं, जब जब हमको ये एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग है, संयोग नहीं है, दैट द बैलेंस ऑफ एवरी, छोटे छोटे तत्वों का संतुलन, माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट, एवरी माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट की हर छोटे छोटे तत्वों का संतुलन सराउंडिंग अर्थ, अर्थ के चारों तरफ, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर बहुत ही परफेक्ट हार्मनी में है, आदर्श सामंजस्य में है, हमारे को समर्थन कर रहा है, हमारे को सपोर्ट दे रहा है। यू विल फील एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर लाइफ। तब तुम ये महसूस करोगे एक जबरदस्त एहसास हमारे जीवन में कृतज्ञता का। जब हम सब चीजों के बारे में सोचना चालू करेंगे, जब हम हमारे माइंड के, दिमाग के तंतुओं को जब हम
इस साइड लगाएंगे कि कैसे हर चीज हमारे लिए, सब चीज एक परफेक्ट बैलेंस है, परफेक्ट हार्मनी के अंदर है, तो हम यह सोचना स्टार्ट कर देंगे कि ग्रैटिट्यूड की क्या पावर है। हमारे जीवन में ग्रैटिट्यूड का जबरदस्त जबरदस्त रोल है, बिकॉज ऑल ऑफ इट हैज बीन डन टू सस्टेन यू। और ये सारी चीजें जो आदर्श ढंग से संतुलित करी गई है, सामंजस्य में है, वो सिर्फ हमारे सस्टेन करने के लिए है, हमें सहारा देने के लिए है, हमें आगे बढ़ने के लिए है, कि पृथ्वी पर हमारा जीवन चलता रहे। The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. जो जादुई हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, वह कोई एक्सीडेंट नहीं है, वह कोई घटना नहीं है, और ना ही प्रकृति के का एक तुक्का है कि फ्लुक बाय चांस हो गया, नहीं। When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, जब हम इस बारे में सोचेंगे कि कितनी बड़ी जगह है ब्रह्मांड में, संसार में, इस हवा का होना हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। एंड यू देन टेक अ ब्रेथ, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word। तो ये बोल रही हैं ऑथर कि देन, एंड यू देन टेक अ ब्रेथ, और आप फिर एक ताजी हवा, ताजी सांसें लेना स्टार्ट करोगे, ब्रीथिंग एयर इनटू योर बॉडी। और जो ताजी सांस, ताजी हवा हमारी शरीर के अंदर जा रहा है, वो हर शब्द के ग्रैटिट्यूड के लिए है, हर एक सांस में ग्रैटिट्यूड, वो हर एक वर्ड ग्रैटिट्यूड का है, हर एक जो सांस हमारे अंदर जा रही है वो कृतज्ञता की सांसें हैं, क्योंकि हम उस हवा के लिए कृतज्ञ कर रहे हैं। We take one breath after another and never give a thought to fact that there is always air for us to breathe। और हम एक के बाद एक सांस लेते हैं, हर एक के बाद एक, और हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे पास सांस लेने के लिए, इस फैक्ट पर नहीं जाते, इस तथ्य पर नहीं जाते कि हमारे पास हमेशा से हवा है सांस लेने के लिए। Yet oxygen is one of the most plentiful elements in our body, as as we breathe it feeds every cell in our body so that we can continue to live। और ये बोल रहे हैं जबकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर में एक सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, जो कि हमारे हर एक कोशिका को, हर एक सेल को पोषण देती है, और हमारी जो आज बॉडी है वो जिंदा है। आज हम जिंदा हैं इसी हवा के कारण, इसी ऑक्सीजन के कारण। द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ आवर लाइफ इज एयर, बिकॉज विदाउट इट नन ऑफ अस वुड लास्ट मोर देन अ फ्यू मिनट्स। ये बोल रहे हैं जो सबसे कीमती उपहार हमारे जीवन का है वो है हवा, क्योंकि इसके बिना हम कुछ ही मिनटों तक जिंदा रहेंगे, हम जिंदा नहीं रह सकते हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना। हम खाना बिना जिंदा रह सकते हैं, फूड बिना जिंदा रह सकते हैं, हम एक बार के लिए, कुछ देर के लिए पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं कुछ टाइम के लिए, बट हम हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते। When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted। ये बोलती हैं कि जब मैंने ग्रैटिट्यूड की, कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल मेरी पर्सनल चीजों के लिए
जो कि मैं चाहती थी उसके लिए करना शुरू में स्टार्ट करा था, जब मैंने पहले पहल स्टार्ट करा था, एंड इट वर्कड, और वो हुआ भी, मतलब वो चीजें उनको मिली भी, बट इट वॉज वेन आई बिगेन टू बी ग्रेटफुल फॉर द रियल गिफ्ट इन लाइफ दैट आई एक्सपीरियंस द अल्टीमेट पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये बोलती हैं, पर जब मैंने जो जिंदगी का सच्चा गिफ्ट था, सच्चा उपहार था, उसके लिए जब मैंने ग्रेटिट्यूड को यूज करना स्टार्ट किया, तब मैंने क्या महसूस करा, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति को महसूस करा मेरे में। मीन्स अल्टीमेट पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. ये क्या बोल रही हैं कि जब मैंने सनसेट, सूर्यास्त के लिए, पेड़ों के लिए, समुंदर के लिए और घास पर पड़ी ओस के लिए, मेरे जीवन के लिए और मेरे चारों तरफ लोगों के लिए और एवरी मटेरियल थिंग्स, भौतिक वस्तुओं के लिए जब मैंने कृतज्ञ होना स्टार्ट करा, आई हैव एवर ड्रीम्ड ऑफ हैविंग पोर्ड डाउन अपॉन मी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मतलब ये बोल रही हैं कि सारी चीजें मेरे झोली में गिरना चालू हो गई, जिन चीजों के बारे में मैंने सपना देखा था। I now understand the reason why it happened that way when we can feel truly grateful for the precious gift of life and nature। ये बोल रही है, अब मुझे समझ आता है कि यह ऐसा इस तरह से क्यों हुआ। When we can feel truly grateful for the precious gift of life and nature, जब मैंने पूरी तरह से truly grateful मतलब कृतज्ञता, जो सबसे कीमती उपहार था जीवन का, उसके लिए और प्रकृति के लिए जब मैंने ग्रेटफुल होना चालू करा, जब मैंने कृतज्ञ होना चालू करा, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible level of gratitude। और हवा जो कि मैं सांस लेती हूँ, इन सब के लिए जब मैंने कृतज्ञ होना चालू किया, वी हैव रीच्ड वन ऑफ द डीपेस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो हम कहाँ पहुंच गए? हमने कृतज्ञता का एक गहरे स्तर पर पहुंच गई। ये ऑथर अपने लिए बोल रही है कि वन ऑफ द डीपेस्ट मीन्स सबसे गहरा स्तर कृतज्ञता का जो था, उसके ऊपर वो पहुंच गई। एंड whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance। और ये बोलती हैं कि जो भी कृतज्ञता की इस गहराई को पा लेता है, जिसको प्राप्त हो जाती है, उसको पूर्ण समृद्धि, एब्सोल्यूट, पूरी तरह से समृद्धि मिल जाती है। जो भी कृतज्ञता की इस गहराई तक जिसने करना चालू कर दिया, हर सांस सांस में कृतज्ञता को फील करना चालू कर दिया, वो अबंडेंस, उसे अबंडेंस में चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती है। उसकी लाइफ में अबंडेंस आने लग जाता है। इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ, हर एरिया, जीवन के हर एक एरिया में क्या आने लग जाता है? अबंडेंस आने लग जाती है। टुडे स्टॉप एंड थिंक अबाउट द ग्लोरियस एयर दैट यू ब्रीथ। आज रुकिए और एक बार के लिए इस शानदार हवा के बारे में सोचिए जो कि आप सांस लेते हैं। टेक 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body। ये बोलती हैं कि मतलब आपको सोच के 5 सांस ऐसी लेनी है और फील क्या करना है, फीलिंग देना है, जैसे कि जो एयर, जो भी आप अंदर हवा ले रहे हैं, वो कौन सी हवा है?
वो आनंददायक हवा है, वो आपके अंदर आनंद ला रही है, जॉय फील करवा रही है आपको। ऑफ ब्रीदिंग इट आउट, आप ब्रीद इन कर रहे हैं और ब्रीद आउट कर रहे हैं। टेक 5 full breaths in and out 5 different times today। ये बोलते हैं आज दिन भर में कोई भी 5 अलग अलग समय पर आपको ये प्रैक्टिस करनी। क्या है ये प्रैक्टिस? टेक 5 full breath in and out। 5 बार आपको सांस अंदर लेनी है और सांस बाहर निकालनी है और सांस बाहर छोड़नी है। जब भी आप ये 5 बार कर लेंगे, से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। और इस 5 बार सांस लेने और छोड़ने के प्रोसीजर के बाद आपको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। क्या बोलना है आपको? उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जो कि मैं सांस ले रही हूं। And be as genuinely grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe। और सचमुच में आपको कृतज्ञ होना है इस कीमती जीवनदायी हवा के लिए जो कि हम सांस ले रहे हैं, है ना? ये जीवनदायी है। इस हवा को ऑथर ने जीवनदायी हवा बोला है और ये सब हमको भी पता है, हम सब मानते हैं ये चीज। It is best if you can do this magical practice outside, so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that is not possible, then do it inside। ये बोल रहे हैं ये बेस्ट रहेगा कि आप ये जो मैजिकल प्रैक्टिस है, ये जादुई अभ्यास है, ये घर के बाहर मीन्स अपनी बालकनी में, अपनी छत पर करें, जिससे कि आप सच में ये जो फ्रेश एयर है इसको जादुई तरीके से फील कर सकें, अप्रिशिएट कर सकें। और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप फिर घर के अंदर भी कर सकते हैं। यू कैन क्लोज योर आईज वाइल टेकिंग द ब्रेथ और यू कैन डू इट विथ योर आईज ओपन। ये बोल रहे हैं आप अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को करते टाइम और खुली भी रख सकते हैं। You can do it while you are walking, waiting in line, shopping or anywhere at any time you want। ये बोलते हैं आप ये प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हैं, जब आप वॉक पे जा रहे हैं, आप किसी क्यू में खड़े हैं, किसी लाइन में खड़े हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, एनीवेयर और एनी टाइम, जब भी आप चाहते हैं। The important thing is to deliberately feel and feeling of the air going in and out of your body। ये बोलते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको सोच के, मतलब डेलिबरेटली आपको ये प्रैक्टिस करनी है। फील द फीलिंग ऑफ एयर गोइंग इन एंड आउट ऑफ योर बॉडी। आपको महसूस करना है कि आपके अंदर हवा आ रही है और जा रही है। आपके शरीर में उस हवा को महसूस करना है, उस जादुई हवा को महसूस करना है आपको। Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about breathing but about your gratitude for the air you breathe। ये बोल रहे हैं जैसे आप सांस लेते हैं उसी तरह से नेचुरल तरीके से ही, प्राकृतिक तरीके से ही आपको सांस लेनी है और छोड़नी है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये सांस लेने और छोड़ने से नहीं है। ये प्रैक्टिस किसके लिए है? ये प्रैक्टिस उस हवा के लिए है, उस हवा के लिए है, उस हवा के लिए ग्रैटिट्यूड करना है जो हवा आप बॉडी में ले रहे हैं, जो आप सांस ले रहे हैं, उस हवा के लिए हमें कृतज्ञ होना है। If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that। ये बोल रहे हैं अगर आपको लंबी गहरी सांसें लेने का मन है और आपको उससे ज्यादा फीलिंग आती है तो आप वो भी कर सकते हैं। If it helps to make a sound or mentally say the magic words thank you। और अभी अगर आपकी सांसों के साथ आवाज आती है तो कोई बात नहीं, आप
मेंटली आप मन में थैंक यू बोल सकते हैं एज यू ब्रीथ द एयर आउट, देन डू दैट। और जब आप सांस छोड़ें तो मैजिक वर्ड थैंक यू बोलें। इफ यू वांट यू कैन आल्सो डू अ वेरिएशन ऑफ दिस प्रैक्टिस इन द फ्यूचर by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take। और ये बोल रहे हैं कि आप अगर चाहें तो भविष्य में इस प्रैक्टिस को एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आप जैसे भी सांस ले रहे हैं तो आप ग्रैटिट्यूड आपके अंदर जा रहा है और ग्रैटिट्यूड ही आपकी बॉडी में भर रहा है। मीन्स कृतज्ञ ही आपकी हर एक सांस में कृतज्ञता अंदर जा रही है। एंड yourself up with it with every breath you take। और हर सांस के साथ, हर उस साथ जो भी आप ले रहे हैं, ये आपके शरीर में कृतज्ञता को भर रही है। हर एक सांस के सामने हमें कृतज्ञता लेनी है। In ancient teaching, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power and they will have become the true alchemist. You can effortlessly turn every part of their life into gold। ये बोलते हैं in ancient teaching, पुराने समय में भी यह कहा गया था कि जब एक आदमी इतना, मतलब ग्रैटिट्यूड को जब इतनी गहराई से उस पॉइंट पर पहुंच जाता है, हवा जो, जब कि वो हवा के लिए, जिस हवा को हम सांस ले रहे हैं उसके लिए कृतज्ञता के इतना डीपली पहुंचकर उस पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो उसकी जो कृतज्ञता का लेवल है वह अलग लेवल पर पहुंच जाता है। कृतज्ञता की जो शक्ति है वो नए स्तर पर पहुंच जाती है। एंड दे विल हैव बिकम द ट्रू एल्केमिस्ट। और ये क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये क्या बोल रहे हैं कि वो फिर क्या बन जाता है, वो एक सच्चा एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट किसको बोलते हैं? एल्केमिस्ट बोलते हैं कीमियागार। कीमियागार who can effortlessly turn every part of their life into gold, जो कि बिना कोशिश करे अपने जीवन के हर पार्ट को सोने में बदल देता है। तो ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है, वो व्यक्ति वो होता है जो कि सांस सांस में कृतज्ञता महसूस करने लग जाए। एल्केमिस्ट उसको बोलते हैं जो जहां खोदता है वहां सोना निकल जाता है, उसे एल्केमिस्ट बोलते हैं। तो मीन्स ये प्रैक्टिस देखिए कितनी पावरफुल प्रैक्टिस है कि मतलब जब हम इस लेवल तक ग्रैटिट्यूड करने लग जाएंगे तो हम जहां चाहे वहां सोना खोद सकने का मतलब होता है हमारे हर ड्रीम पूरे हो सकते हैं, हर सपने को पूरा कर सकते हैं। Yes, magic practice number 23. The magical air that you breathe. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can। जो हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस जो डेली की होती है वो है काउंट योर ब्लेसिंग, जो कि हम अर्ली मॉर्निंग करते हैं। Second practice, 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out। ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी सेकंड प्रैक्टिस है वो क्या है? आज एक बार के लिए रुकिए, ठहरिए और सोचिए उस
हवा, जादुई हवा के बारे में, जो कि हम सांस लेते हैं। तो 5 बार आपको उस हवा, जादुई हवा में सांस लेनी है। टेक 5 डेलिब्रेट ब्रीथ एंड फील द फीलिंग। और क्या महसूस करना है कि एक जादुई हवा हमारी शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर घूम रही है। और फील द जॉय ऑफ ब्रीदिंग इट आउट। और उस आनंद को फील करिए, उस सांस को बाहर छोड़ने में। After you have taken the 5 breath, say the magic word, thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. ये बोलते हैं, उस 5 सांसों के बाद आपको मैजिक वर्ड बोलना है, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर डेट आई ब्रीथ। हर उस हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ, जिसे मैं सांस लेती हूँ। बी एज ग्रेटफुल, मतलब उस जीवनदायी कीमती हवा के लिए और अधिक और अधिक और अधिक कृतज्ञता महसूस करिए। 4th प्रैक्टिस, जो हमारी सबसे लास्ट प्रैक्टिस होती है, मैजिक रॉक प्रैक्टिस। Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day। जो हमारी लास्ट प्रैक्टिस वो है मैजिक रॉक प्रैक्टिस। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच आप लोगों की कोऑपरेशन के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, कि आज आप लोगों ने सेल्फ अपनी बुक खोलकर, अपनी पीडीएफ खोलकर मेरे साथ सेशन करा। थैंक यू एवरीवन। यस, थैंक यू जरमीन जी। यस डॉली जी। Yes, anyone, if you have any question, you can write in the chat box and you can raise your hand if you want to share something. आप अपना hand raise कर सकते हैं। हाँ जी डॉली जी, अनम्यूट करिए। जी हाँ जी, बोलिए। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मेरी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बोलिए। आप ना सब जने हंसोगे। ये जो भी एपिसोड हुआ, ड्यू मेरे कारण हुआ। भाई को पता है क्या हुआ? सेशन शुरू होने से 2 मिनट पहले मैंने अपना लगा लिया कि चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज ये लेसन मैंने सुबह बड़े अच्छे से कर लिया था। प्रैक्टिस भी कर ली थी, सांसें भी सब ले ली थी। तो बस अभी ना थोड़ा सुस्ती आ रही थी, तो मैं कहा आज का सेशन अटेंड नहीं करूंगी। फिर आपकी आवाज सुननी थी कि नहीं, वो बड़ा अच्छे से कराते हैं, तू बैठ जाओ। मैं बैठी हूँ, नींद भी आ रही, लेटी भी नहीं हूँ। और देखो क्या डिस्टर्बेंस आ गई कि वो लेसन आज हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मतलब मैंने मुंह में सोचा, मैंने अपना कर लिया सेशन स्टार्ट कि मैं लेती हूँ, मगर नहीं इसमें कर तो लिया, अब नहीं लेती। फिर एक कशिश थी कि आप आपकी आवाज सुनने की, नहीं मिस नहीं कर, डॉली कर ले। एक ये बात हुई। और दूसरी बात क्या हुई, मेरी सिस्टर ने आना था मेरे पास भोपाल से। तो मैंने कहा आजा यार, तू अकेली है, उसका बेटा बॉम्बे गया हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा, तो जब आएगी ना, उसने एक लहसुन का अचार बड़ा अच्छा बनाया था, पीछे बात हुई थी। मैं कहा अच्छा तू आएगी ना, तो लहसुन का अचार लेके आ जाना। क्योंकि हाय दीदी, आज मैं सुबह सोच ही रही थी, मैं सुबह जा रही थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं जाऊंगी ना, ये अचार ले जाऊंगी। दूसरी बात, मैंने कहा बेटा, मैंने कल वो देखा है, मूंगी की दाल के अलावा ना चने की दाल का हलवा बड़ा अच्छा बनता है। कहते दीदी, मैंने ये दोनों बातें पहले सोची थी कि जब मैं जाऊंगी ना, ये दोनों चीजें लेके जाऊंगी। देखो, बहुत बढ़िया, मैं बहुत यहाँ सो बढ़िया। आपने जो सोचा वो हो रहा है। इसी तरह अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट्स करिए। तो मैं आज का तो देख, मैं रोज लेती हूँ, सुबह भी शाम भी, दोनों टाइम लेती हूँ। मैं कहा आज नहीं लेती, पर बैठी भी हूँ, नींद भी आ रही है। मैं कहा नहीं, उनसे एक बार ले ले, पक्का हो जाएगा। तो कितनी डिस्टर्बेंस आ गई सबको। मैं कहा ये सब मेरे करके हुआ है, पर मेरे करके क्या, मैं भी अच्छे से कर रही हूँ। नहीं, कि इसको मेरी हम डिस्टरबेंस नहीं बोलेंगे।
इसे हम इसको भी पॉजिटिव वे में लेंगे कि कोई बात नहीं, हम बुक ऐसे शेयर करके नहीं कर सके तो कोई बात बाकी नहीं, कर हमने दें। आज पढ़ हाँ, के कर लिया। कभी ये सोच के देखिए कि ये तो ठीक है, जूम पर हमारे पास बुक शेयर करने का ऑप्शन है और ये सब है। हो सकता है ना, इससे पहले जो टेक्नोलॉजी थी जूम की, उसके अंदर बुक शेयर नहीं कर सकते थे हम, ओके। है ना। पर नहीं, मैं ये तब हम सोच रही हूँ। तब हम जस्ट पढ़कर तब हम पढ़ के भी करते होंगे। आज नहीं मैं समझिए आज समझिए, अगर ऐसे ही वीडियो कॉल करते हैं तो वीडियो कॉल पर तो कोई शेयर का ऑप्शन नहीं होता ना। वीडियो कॉल पर हम कैसे करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम ऐसे समझाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वीडियो कॉल में तो आज यूनिवर्स ने हमारे को कम से कम ये मौका दिया कि हम पढ़ के मैं हमारा चैप्टर कर सकते हैं। मैं खैर बड़े से कोई फर्क नहीं लगा, सेम एज यूजुअल रोज की तरह करा। पर मैंने सोचा, तो वो थोड़ा बहुत जो भी ब्रेक डाउन हुआ, तो मैं अपने में सोचते मेरे करके हुआ, या यूनिवर्स ने कहा कि चलो तेरी बात पहुंच रही है, इसी तरह ग्रेटिट्यूड में रहो, तो कुछ भी सोच बिल्कुल। सकते हैं। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक थैंक यू। यू। ओके। यस। ओके। हु वांट्स टू शेयर? कौन शेयर करेगा? कोई शेयर करना चाहता है? अदरवाइज यस, अभी इट्स कोई नजर तो आ ही नहीं रहा, सब चले गए। यस। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? तो चलिए, कोई बात नहीं। आज हमारे पास जितना भी टाइम है उसमें हम, जब कल तक सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट हमारे चैप्टर में मिलेंगे, तब तक हम हवा के लिए जितनी बार हो सकता है उतनी बार ग्रैटिट्यूड करेंगे। और कैसे? 5 बार गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, और उसमें क्या बोलना है लास्ट में? थैंक यू। और क्या फील करना है हमारे को? जैसे हम जादुई हवा ले रहे हैं, और उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को फीलिंग आती है तो इस तरह हाथ फैलाइएगा अपनी बालकनी के अंदर और अपनी छत पर, और इस तरह बोलिएगा थैंक यू। हर एक सांस में फील करिए उस हवा का धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान, थैंक यू सुप्रीम पावर, थैंक यू हमारा भगवान जो है, जिसमें हम बिलीव करते हैं। ऐसी ऐसी जादुई चीजें देने के लिए धन्यवाद। 5 एलिमेंट्स सोचिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, स्पेस, आकाश। क्या है ये सब? कितनी सुंदर चीजें बनाई है प्रकृति। नेचर में अपने आप को लेकर जाइए, गार्डन में जाइए, वहां पर ये प्रैक्टिस करिए मैजिकल एयर, उस चारों तरफ ग्रीन सराउंडिंग के अंदर पेड़ों के साथ में, और ऐसे महसूस करिए हर एक पेड़ आपको ऑक्सीजन दे रहा है, और वो जादुई हवा आप फील कर पा रहे हो जो हर एक पेड़ आपको दे रहा है। वाओ, है ना। तो बिल्कुल आपको ये प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे से करनी है, और फिर जो हमारी बॉडी में जो भी डिफरेंस आएगा वो हमें खुद को फील होगा। सो थैंक यू so much everyone. Have a great day.